इसमें थोड़ा सा डीप जरूर है, बट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ के चलेंगे और लास्ट टाइम में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे लास्ट मोमेंट पे, तो एक बार आप इस पर नज़र मार के जाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ से कभी कभी पत्ती से क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, जो मॉर्फोलॉजी बच्चों वहाँ से लगभग मिला करके पूरे मॉर्फोलॉजी से, ये फिक्स नहीं होता कि पत्ती से ही आएगा। हाँ, ये बोला जाता है कि पूरी मॉर्फोलॉजी से मिला करके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके मॉर्फोलॉजी से ही केवल आएंगे। क्योंकि मॉर्फोलॉजी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के लिए। तो मॉर्फोलॉजी पे थोड़ा सा आप ग्रिप बना के चलें, उसको बार बार याद करके चलें। क्योंकि टोटल जो मॉर्फोलॉजी है, पूरी की पूरी जो मॉर्फोलॉजी जो बाह्य आकार की है, ये आपके टोटली लर्निंग बेस्ड पे है। आप जितना इसको रटोगे, जितना आप याद करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लर्निंग जब आप लिखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तभी जाकर के इसके एग्जाम्पल याद होंगे। और इसका कोई तरीका नहीं बच्चों, ठीक है। तो कोशिश करके आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम तक 10 बार आप इसके एग्जाम्पल पढ़ते जाइए। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे हमने बीज पढ़ाया, चाहे हमने जड़ पढ़ाया, चाहे हमने तना पढ़ाया, आज हम पत्ती पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो ये जितने भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, लगातार उसको रटते रहिए, याद करते रहिए। आगे जैसे चैप्टर आते जाएंगे उसको भी आप लगातार लर्न करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। जहाँ आपने एनिमल किंगडम, जंतु जगत और मॉर्फोलॉजी को तैयार किया, आपका मान के चलिए 60% जो चीज़ें बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरा पत्ती में और क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं उसके बारे में जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जरा क्लास क्या है भाई आज की क्लास, और आज की क्लास बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल आपके सामने क्लियर होगा। एक चीज भाई, अगर इसको थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो बच्चों हम सिंपल लीफ के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, हम केवल आपको कंपाउंड लीफ के बारे में बताएंगे, संयुक्त लीफ के बारे में बताएंगे आपको, संयुक्त लीफ के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो संयुक्त लीफ से, कंपाउंड लीफ से ही क्वेश्चन आएगा। ये बात समझ लीजिएगा, बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त बढ़िया चीज। तो भाई यहाँ लिखा है, पहले ये लिखा बच्चों संयुक्त पत्तियां, या इसे भाई क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। बिल्कुल एक चीज बिल्कुल विधिवत है, एक चीज बिल्कुल विधिवत लिखा, संयुक्त पत्तियां या बोलेंगे भाई कंपाउंड लीफ। दूसरी बात बच्चों यहाँ लिखा है, यह कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। मतलब जो सिंपल लीफ होगी उसका तो प्रकार नहीं बताया गया, लेकिन जो कंपाउंड लीफ है बच्चों उसके 2 प्रकार बताए गए। यहाँ लिखा है भाई ये कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 प्रकार बच्चों, पहली प्रकार क्या होता है बच्चों, इसे बोलेंगे पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। पहला बच्चों हमने लिखा है, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल चीज क्लियर लिख के आपको बताएंगे, एक चीज बिल्कुल क्लियर। ठीक है बच्चों, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, इसे बोलेंगे पिन्नेट कंपाउंड लीफ। पहला पॉइंट आप क्या करना है, मैंने आपसे बोलूंगा जैसे मैं तुरंत बोलूंगा कि बताइए जरा कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की होंगी, तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार का। तुरंत आप बताएंगे भैया कौन सी लीफ, तो आप बताएंगे तुरंत पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, तुरंत बताएंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। पहला हो गया बच्चों पिन्नेट कंपाउंड लीफ, दूसरा हो गया बच्चों पामेट कंपाउंड लीफ। बिल्कुल भयंकर याद करिए, भयंकर तरीके से, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप आंख बंद करिए, तुरंत आप बोलिए कि जो कंपाउंड लीफ है, जो संयुक्त पत्तियां होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है बच्चों पिन्नेट कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है बच्चों पामेट कंपाउंड लीफ। पामेट कंपाउंड लीफ को बच्चों बोलते हैं हस्ताकार पत्तियां, जो हाथ के आकार की होती हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हस्ताकार पत्तियां, संयुक्त पत्तियां बोलेंगे। और बच्चों इसे क्या बोलेंगे, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां बोलेंगे। बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद करके जाइए। जितना मैं तुरंत पढ़ाऊंगा उतना आप तुरंत याद करिए, तुरंत याद करके जाओगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो भाई आगे देखते क्या है। लिखा बच्चों, अब हम बात करेंगे पिच्छाकार संयुक्त में पहला पॉइंट। बच्चों इसमें पहले आता है कौन, एक पिच की, जिसको बच्चों क्या बोलेंगे, यूनिपिन्नेट। पहला नाम आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप बिल्कुल रट डालो एक चीज बिल्कुल पत्ती के बारे में, ताकि पत्ती आप रात में भी सो तो आपको पत्ती पत्ती दिखे, रास्ते में आप चलो तो पत्ती पत्ती चिल्लाओ, घर में आप पढ़ो तो बिल्कुल पत्ती पत्ती चिल्लाओ, आपके दिमाग में याद होना चाहिए बिल्कुल। चलो भाई देखो जरा क्या लिखा है। पहला बच्चों, पहले हम इसको डिवाइड करते फिर से। लिखा बच्चों एक पिच की यूनिपिन्नेट, यहाँ लिखा भैया एक पिच की कितने टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप। देखिए भाई का और खा, हमने बोला पिन्नेटिक कंपाउंड लीफ बच्चों क्या है, यहाँ हमने बताया एक पिच की यूनिपिन्नेट, और यूनिपिन्नेट बच्चों कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहला क्या भैया, यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल होता है बच्चों पेरीपिन्नेट, और क्या होगा इम्पेरीपिन्नेट। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था कि पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट क्या होता है। देखो भाई पेरीपिन्नेट के एग्जाम्पल बच्चों क्या है, इमली। कल हमने जब क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था पेरीपिन्नेट इमली हो गया। उसके अलावा क्या भैया, अमलतास। उसके अलावा क्या हो गया भाई, गुलमोहर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए जो पेरीपिन्नेट ये किसका प्रकार है, तो तुरंत आप बताओगे यूनिपिन्नेट। फिर पूछेगा यूनिपिन्नेट किसका प्रकार है, तुरंत आप बताओगे भैया पिन्नेट कंपाउंड लीफ का। कितना आसान है।
पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ वो क्या बताएगा भैया, यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट भैया कौन आता है भैया, पेरीपिन्नेट। ऐसे याद करो, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट, और यूनिपिन्नेट में कौन आता है, पेरीपिन्नेट। पेरीपिन्नेट की जगह बच्चों क्या हो गया, इमली, अमलतास, गुलमोहर। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर आपके सामने। अब दूसरा देखो जरा क्या है, इसी में, इसी यूनिपिन्नेट का दूसरा भैया विषम पिच्छकी, ये तो समपिच्छकी था, समपिच्छकी के एग्जांपल हमने बता दिए। अब देखो भाई विषम पिच्छकी क्या है, इसे बोलेंगे इम्पेरीपिन्नेट। बच्चों इसका एग्जांपल है क्या, नीम, गुलाब, आलू, नीम। हमने आपको बताया था ऐसे NRI, ऐसे बताया था भाई NRI। एन का मतलब नीम, आर का मतलब क्या होता था, गुलाब। तो नीम रोज इम्पेरीपिन्नेट, नीम रोज इम्पेरीपिन्नेट, और एक हमारा और बढ़ गया आलू। ये बच्चों अगर आप याद कर लोगे तो बिल्कुल भयंकर तरीके, बिल्कुल हमने ऐसा बना करके आपको ये बनाया है, ऐसा ऐसा दिमाग लगा के बनाया कि आप चीजें एक बार में याद कर लोगे भाई। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी किताब में जो चीजें दिया वो आपको समझ नहीं आने वाली। जो चीजें मैंने आपको ये जो मैंने बनाया ये बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी दिमाग में भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है कि चीज हो जाएगी। चलो भाई अब थोड़ा सा हम देखते हैं, पहले हम इसको बच्चों बाद में बताएंगे। ये वाला जो है, जो हस्ताकार वाला है, जो पामेट है, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम पिन्नेटली वाला का सारा बता देते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अगली तरफ नहीं चलते बच्चों आगे। अभी हम फिर से बैच में आएंगे। चलो भाई आगे जो देखते हैं जरा इसका क्या है, फिर से दो भाई। अब हमने क्या बताया भाई, बाई पिन्नेट, दो पिच्छकी। अभी तक हमने पढ़ा यूनिपिन्नेट होता था दो बच्चों, पेरीपिन्नेट, इम्पेरीपिन्नेट, जिसको हम बोलते थे क्या भैया, यूनिपिन्नेट। अब तो भाई क्या लिखा, बाई पिन्नेट। बाई पिन्नेट बच्चों एग्जाम्पल क्या है, बबूल, अकेसिया। समझ ले भाई, यूनिपिन्नेट, बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट, ये सब किसके बच्चों एग्जाम्पल है बच्चों, ये पामेट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल है भाई। जो भाई बाई पिन्नेट में क्या हो गया भैया, अकेसिया। अब देखो भाई ट्राई पिन्नेट, ऐसे बोलेंगे त्रिपिच्छकी। त्रिपिच्छकी एग्जाम्पल बच्चों क्या हो गया, सहजन, मोरिंगा, जो आप गांव में लंबा लंबा पतला पतला होता है जिसको आप खाते हो भैया, सहजन। सहजन की सब्जी आपने खाई होगी तो वही सहजन है। तो बच्चों आगे लिखा बहुपिच्छकी, जिसे बोलेंगे डी कंपाउंड। ये बच्चों जरूर याद करके जाना बहुपिच्छकी, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है भाई। इसका एग्जाम्पल है गाजर, धनिया, सौंफ। जबरदस्त याद करके जाए, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है भाई, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, याद करके जाइए भाई, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर। फिर से देखें भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला पिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट, बाई पिन्नेट, यूनिपिन्नेट, बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट, डी कंपाउंड। चार प्रकार के हो गए। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ चार प्रकार की हो गई, यूनिपिन्नेट, बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट, डी कंपाउंड। फटाफट याद करो बिल्कुल, ठीक भाई। एक पिच्छकी, दो पिच्छकी, त्रिपिच्छकी, बहुपिच्छकी। जल्दी जल्दी याद करो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी सारे बच्चे याद करके लर्न करके हमें फटाफट से लिख करके भेजें। हमें बताएं से बच्चे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की होती है, जल्दी से हमें राइट करके भेजें फटाफट, फिर फास्ट। हर बच्चा बिल्कुल चिल्ला चिल्लाकर जहां बैठा वहीं चिल्ला के याद करे, वहीं बिल्कुल चिल्ला। अगर आप अभी ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको जुबान पर रटवा देता एक एक चीज, क्योंकि जो बच्चा हमारी क्लास ऑफलाइन पढ़ के गया है बिल्कुल वो एक एक चीज से रटी है, पूरी बायोलॉजी रटी है बिल्कुल जुबान पे उसके। जरूर याद करके जाए भाई, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, नाम आपके दिमाग में चलना चाहिए, 20 बार आपको रटा होना चाहिए। जल्दी से लिख करके हमें बताएं, जल्दी से लिख करके बताएं भाई फटाफट। जब तक सारा बच्चा लिखेगा नहीं, याद करके हमें सुनाएगा नहीं, तब तक हम आगे चलेंगे नहीं। चलो भाई अब देखते जरा इधर वाला, अब इधर वाला देखते हैं, दूसरा वाला। देखो बच्चे क्या है, दूसरा वाला देखो भाई, हस्ताकार पिच्छकी, हस्ताकार संपत्तियां, पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। पहला हमने पढ़ा भाई क्या, पहला हमने पढ़ा था क्या बच्चों, यहाँ पे देख लें,
पहला हमने पढ़ा भाई पिच्छाकार, पहला हमने पढ़ लिया। ये किसके प्रकार है बच्चों? संयुक्त के। ये पहला प्रकार हमने पढ़ा, कितने प्रकार के हो गए भाई? ये हमने पढ़ा 4 प्रकार का। देखो अगला देखो भाई क्या लिखा है, दूसरा हस्ताकार, जिसे बोलेंगे भाई क्या? पामेट कंपाउंड लीफ। देखो भाई क्या लिखा है? पहला। देखो बच्चों अभी तक यहाँ पे आपने पिन्नेट पढ़ा था, यहाँ पे आपने पिन्नेट पढ़ा। अब यहाँ पे क्या पढ़ोगे भाई? फोलिएट। देखो क्या लिखा है? एक पाड़ी बोलेंगे यूनिफोलिएट। यूनि मतलब होता है एक, तो एक पाड़ी एक पत्ती बोलेंगे यूनिफोलिएट। दो पाड़ी दो पत्ती बाईफोलिएट। 3 पत्ती ट्राईफोलिएट। ये नाम ही बहुत बताता है, नाम ही बताता है। तो बच्चों एक पाड़ी के एग्जाम्पल क्या लिखा है बच्चों? नींबू। हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? सिट्रस। क्या बोलेंगे? सिट्रस। याद कर लें, क्या बोलेंगे भाई? सिट्रस बोलेंगे। तो एक पाड़ी का एग्जाम्पल बच्चों क्या हो गया? नींबू या सिट्रस। याद करके जाओ। एक पाड़ी किसका पार्ट है बच्चों? पामेटली कंपाउंड लीफ का हस्ताकार संयुक्त पत्तियों का प्रकार होता है। जबरदस्त तरीके से याद करके जाओ। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखा है? बाई पाड़ी या लिखेंगे दुई पाड़ी, उसे बोलेंगे बाईफोलिएट। तो देखो भाई दुई पाड़ी को क्या बोलेंगे? बाईफोलिएट। दुई पाड़ी को बोलेंगे बाईफोलिएट। ये भी किसका प्रकार है बच्चों? हस्ताकार संयुक्त पत्ती का या पामेट कंपाउंड लीफ का प्रकार है। पामेट कंपाउंड लीफ का प्रकार है। आगे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल? इसका लिखा हार्ड बीकिया, यहाँ हो जाएगा हार्ड बीकिया। उसके बाद बिगनोनिया, हार्ड बीकिया और क्या हो जाएगा भाई? बिगोनिया। जरूर याद करके जाए भाई। देखो भाई फिर से यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट, फटाफट याद करो, बिल्कुल एक लाइन में याद करो। देखो भाई यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, ये आप याद करोगे। एक पाड़ी, दो पाड़ी, त्रिपाड़ी, एक पाड़ी, दो पाड़ी, त्रिपाड़ी, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, नाम याद करके जाओ, बिल्कुल भयंकर। ठीक भाई, यहाँ देखो एग्जाम्पल। देखो भाई ट्राईफोलिएट में क्या एग्जाम्पल बच्चों? बेल और खट्टी बूटी। बेल और खट्टी बूटी सब इसके एग्जाम्पल बच्चों ट्राईफोलिएट के एग्जाम्पल हैं। जहां आप सुबह शाम दोपहर 3 बार, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आपको इतनी बड़ी बड़ी हनुमान जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, गणेश जी की आरती याद है बच्चों, ऐसे इसको भी याद कर लो आरती की तरह। सुबह शाम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, किताब रखकर सामने, और इसी को बिल्कुल सुबह शाम इसकी माला जपिए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन केवल वर्ड होते हैं, कठिन केवल सोच होती है। जिस दिन आप कोई काम करना चालू कर देते हो वो चीजें आसान हो जाती है। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो भाई, मैंने कर सकते हो। पता भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जल्दी से बताओ भाई, इतनी बात सही बच्चों को रटी कि नहीं रटी? पहले खड़ा कर जल्दी से बताओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी। इतनी बात याद हुई कि नहीं याद हुई भाई? फिर आगे चलते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है भाई, ठीक है, याद हो गया भाई? जल्दी बताओ भाई, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? फटाफट बताइए भाई। रवि शंकर यादव भाई क्या बोल रहा है? नो। जल्दी सही बच्चा बिल्कुल जल्दी से बताए भाई, हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि यहां से आप पे एक क्वेश्चन अगर बनेंगे तो बिल्कुल हिला देगा, बिल्कुल ये समझ लीजिए। बिल्कुल किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे ही कॉपी में नोट करिए, लिखिए जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने इसको बनाया, क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। चलो भाई, नितेश कुमार, सत्यम, शिवम, चलो भाई क्लियर है? ठीक है सभी बच्चों को? ठीक है सर, एक बार और। अवनीश कुमार मौर्य, एक बार और। ठीक है भाई, एक बार और बताते हैं आपके लिए। चलो भाई एक बार देख लो भाई क्या है, जरा बैक करो भाई, जरा देखो भाई एक बार और फिर से। तो भाई हाँ खोल सभी बच्चे देखें भाई, सुधांशु त्रिपाठी। ठीक है भाई, चलो डोली यादव एक बार और बता देते हैं। किसी बच्चे ने पूछा है कि सर एक बार और बताइए, ठीक है? तो 1 टाइम्स मोर आप लोगों के लिए। देखो भाई डेडिकेशन है पूरा। तो हमने बताया कि संयुक्त पत्तियां भाई क्या होती हैं? संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की हो गई भाई? 2 प्रकार की। कंपाउंड लीफ 2 प्रकार का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चले जाते हैं भैंस चराने, भैंस चरा के जब आएंगे देखते हैं क्लास चल रही है, आधी क्लास पे जब उनसे पूछो तो समझ आया, तो बोलेंगे सर नहीं समझ आया, फिर से एक बार बताइए। आधे तो घूम घाम के आते हैं। चलो भाई देखो जरा, लिखा है संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। पहला क्या बच्चों? पिच्छाकार होंगी। दूसरा बच्चों क्या होंगी? हस्ताकार। फिर समझ ले भाई ध्यान से, पिच्छाकार और हस्ताकार। चलो भाई ठीक भाई, देख लो भाई, ठीक है? मैंने बोला जो पिच्छाकार होती है ये बच्चों क्या लिखा है? हस्ताकार। 2 चीज याद रखो भाई, कंपाउंड वाला। पहला बच्चों क्या लिखा है?
पिनेटली, दूसरा पामेटली। मैंने बोला पिनेटली भैया पहला क्या है, ए वाला, ए को बोलेंगे एक पिच की, इसे बोलेंगे एक पिच की। अब एक पिच की कितने भाग हो गए, दो। हमने लिखा है का और खा, का को क्या बोलेंगे सम पिच की, खा को क्या बोलेंगे विषम पिच की। सम पिच की एग्जाम्पल कल मैंने बताया था इमली। सारा एग्जाम्पल ना याद हो तो इमली याद करके जाओ, अगर बच्चों सारा एग्जाम्पल ना याद हो तो गुलाब और नीम याद करके जाओ, ये याद करके जाओ भाई। ये एक पिच्ची के दो एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे थोड़ा सा आगे आगे क्या भैया हो जाएगा, द्वि पिच्छ की, त्रिपिच्छ की, बहुपिच्छ की, ये 4 प्रकार के होते भाई, 4 प्रकार के। चलो यहाँ देखो भाई क्या हो गया, हमने बताया हस्ताकार भैया पामेटली कंपाउंडली, पामेटली कंपाउंडली। अभी जैसे इसको खत्म करेंगे लास्ट में एक ट्रिक आपको बताएंगे, बिल्कुल भयंकर तरीके से याद करके जाओ, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे भी आपको। चलो भाई देखा, एक पानी के एग्जाम्पल बच्चों क्या है, नींबू। द्वि पानी का एग्जाम्पल बच्चों क्या है, हार्डवीक या बिगनोनिया। त्रिपाणी के एग्जाम्पल बच्चों क्या है, बेल और खट्टी बूटी। तो जब एक पानी, द्वि पानी, त्रिपाणी पूछे तो किसका एग्जाम्पल बच्चों होगा, हस्ताकार का। जब यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राइफोलिएट पूछेगा तो किसका होगा भैया, पिच्छाकार का। देखो भाई सम पिच्छ की, विषम पिच्छ की, एक पिच्छ की, ये जब पूछेगा तो बच्चों पिच्छाकार हो जाएगा। जब पानी पूछेगा तो बच्चों हस्ताकार हो जाएगा। याद करके जाओ बिल्कुल भयंकर तरीके से भाई, ठीक है भाई। देखो भाई इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से अपने दिमाग से इसको बनाया ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अभी आप अगर ऑफलाइन क्लास में हो तो एक एक बच्चा रट के जाता, जितना बच्चा बिल्कुल लाइव देख रहा है एक एक बच्चा बिल्कुल रट के जाता। तो इसी वजह से बोलता हूँ एक भी क्लास आपके लिए जहर हो सकती है, क्योंकि कोई कोई ऐसी क्लास होती है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उस समय बच्चे चले जाते हैं बारात में। तो बच्चों आपके पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो आपके लिए इस समय एक भी क्लास छोड़ना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। हर दिन एक क्लास करिए भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए ही पढ़ाया जाता है, इतना हार्डवर्क आपके लिए ही किया जाता है, ये समझ लीजिए भाई। चलो भाई थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलो भाई देखते जरा आगे क्या है बच्चों, यहाँ लिखा फिर से चौथा चतुष्पाणी, इसे बोलेंगे क्वाड्रिफोलिएट। अब बच्चों क्वाड्रिफोलिएट भाई क्या है, पेरिस एंड मार्सेलिया, यानी क्या है पेरिस एंड मार्सेलिया, पेरिस और मार्सेलिया। और बहुपाणी बच्चों क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, सेमल, इसे बोलेंगे सिल्क कॉटन। तो बहुपाणी या मल्टीफोलिएट भैया क्या हो गया, सेमल या सिल्क कॉटन हो गया। अगर आप इतनी बात याद कर लेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। मैंने बोला जहां पर पिन्नेट लिखा है बच्चों वो पिन्नेट कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है, पिच्छाकार पत्तियों का एग्जांपल है। जहां पर पाड़ी लिखा है, एक पाड़ी, दुई पाड़ी, बच्चों किसका एग्जांपल है, पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। वो हस्ताकार पत्तियों का एग्जांपल, हस्ताकार संयुक्त पत्तियों का एग्जांपल होता है। तो यहां से अगर आप इस चीज को याद करके जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक भाई। ठीक भाई चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई अब सिंपल दो बात याद करो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एनसीईआरटी। अभी तक तो मैंने आपकी बुक का चीज बता दिया, अब एनसीईआरटी में देख लो भाई क्या है, दो चीज। पहला बच्चों क्या होगा, पहला होगा पिच्छाकार, पहला होगा बच्चों क्या, पिच्छाकार, पिच्छाकार। दूसरा बच्चों क्या होगा, हस्ताकार। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताने वाले हैं, हस्ताकार। मैंने बोला है पिच्छाकार, मैंने बोला हस्ताकार, इसे भैया क्या बोलेंगे, पिन्नेट। क्या बोलेंगे, पिन्नेट, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसे बोलेंगे बच्चों क्या, इसे बोलेंगे पामेट, इसे बोलेंगे पामेट कंपाउंड लीफ। बहुत ध्यान समझिएगा बिल्कुल, एनसीईआरटी का पॉइंट है दोनों। अगर आपको एक लाइन में याद करना बच्चों, याद करेंगे जो पिच्छाकार जो एग्जाम्पल होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों नीम। मतलब जो नीम होता है बच्चों इसमें संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, याद कर लो। नीम में कैसी पत्तियां पाई जाएंगी, संयुक्त। और कौन सी वाली बच्चों, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरी बात देखो जरा, हस्ताकार बच्चों, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां बच्चों किसमें पाई जाएंगी, ये बच्चों पाई जाएंगी किसमें, ये पाई जाएंगी सेमल में। अब बच्चों सेमल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्क कॉटन के नाम से जानते हैं। ये दो नाम एनसीईआरटी में दिया है, जो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो भाई। पामेट कंपाउंड लीफ बच्चों सेमल में, सिल्क कॉटन में, जबकि पिच्छाकार या पिन्नेट कंपाउंड लीफ बच्चों नीम में पाई जाती है। क्लियर याद कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, हो सकता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने, यही दोनों छाप लो।
बच्चों ये दोनों पॉइंट दिमाग में बैठा लो, एडिशनल, दिस इज द पॉइंट एनसीईआरटी। चलो भाई हटाते हैं इसको, फटाफट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या नेक्स्ट, चलो भाई आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपको दिख रहा चीजें। अब आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर का आनंद लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बनाया है बिल्कुल अगर आएगा तो आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखो लिखा है कुछ पौधों में अनुपर्ण पत्ती के खुलने से पहले ही गिर जाते हैं, क्या कहते हैं? जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, कुछ पौधे में अनुपर्ण पत्ती के खुलने से पहले गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, वो पत्तियां उसमें निकलने वाली ही है, उसके पहले बच्चों जो स्टिप्यूल होता है वो गिर जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांट बनाया और प्लांट हमने क्या बनाया बच्चों, ये हमने पत्ती बना दी, ये हमने पत्ती बनाई भाई, ये पत्ती हमने लीफ बना दिया, लीफ बना दिया। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहीं पर ऐसे छोटा छोटा हमने क्या किया, स्टिप्यूल बना दिया। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, अनुपर्ण बोलेंगे, स्टिप्यूल या अनुपर्ण। बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये लीफ निकलने वाली है, ये लीफ निकल ही रही है, उसके पहले ये जो स्टिप्यूल होता है वो बिल्कुल गिर जाए, झड़ जाए, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इसको बच्चों क्या बोलते हैं बताओ, शीघ्रपाती, पर्णपाती, दोनों या कोई नहीं? बच्चों आंसर याद करें, क्या बोलेंगे भाई, उसे शीघ्रपाती के नाम से जाना जाता है, कैडुकस के नाम से जाना जाता है, कैडुकस के नाम से जाना जाता है, शीघ्रपाती जाना जाता है। बात समझे भाई, पत्तियों के गिरने से पहले या पत्तियों के खुलने से पहले अनुपर्ण गिर जाए, पहले ही गिर जाए अनुपर्ण। और बच्चों देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, आम और पीपल। देखो भाई एग्जाम्पल, आम और पीपल में ऐसा होता है, भाई याद करके जाओ, आम और पीपल में ऐसा होता है, आम और पीपल में। ये जो पीडीएफ बनाई गई है बिल्कुल एक्सीलेंट, बिल्कुल अलग तरीके की है, कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी। पूरे यूपी, पूरे जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं, ओनली थियोरी एग्रीकल्चर इन बायोलॉजी क्लास बाई आयुष तिवारी सर, ये बात आप याद करके जाइए भाई, आयुष सर नाम है, ठीक है। बायोलॉजी का सबसे सुपर माइंड, बिल्कुल अलग तरीके की बायोलॉजी पढ़ी है, पूरे कानपुर है, पूरे यूपी में, कहीं आप कोई चैनल ढूंढो बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने बोला कि पैसे देते हैं सर, पैसे दे के पढ़ते हैं। बच्चों पैसे से पढ़ाई नहीं होती, पैसे यहाँ बहुत सारे लोग कोचिंग में लेते हैं, पढ़ाता कोई नहीं बच्चों। पैसा केवल देने से मतलब नहीं, पढ़ाने वाला कैसा ये मतलब रखना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्रपाती पहला आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके का, अलग तरीके से पढ़ के चलेंगे तो ही आपकी रैंक आएगी भाई, अंडर 100, अंडर 50, अंडर 10, अंडर फर्स्ट, पहली रैंक, जब आप कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे। क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग किताब तो सबके पास है, बट किसी न किसी एक ही फर्स्ट रैंक आती है। वो कैसे आती है, क्योंकि वो अलग तरीके से पढ़ता है, अलग चीजों को पढ़ता है, जो टीचर्स बताते हैं उसी को फॉलो करके चलता है। तो बिल्कुल फॉलो करके चलिए, समझ में आएंगी चीजें। चलो भाई ये इसको आप बना लीजिए, बात बिल्कुल याद करके जाएं। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा बच्चों, विपरीत प्रकार की पर्ण विन्यास कितने प्रकार की होती है? जबरदस्त क्वेश्चन लिखा बच्चों। जो विपरीत प्रकार का पर्ण विन्यास होता था, जो फिलोटैक्सी होता था, याद है, अपोजिट टाइप, हमने बताया था कैलोट्रोपिस और गुआवा में, मदार और अमरूद में, याद है, मदार और अमरूद में, ठीक है, मदार और अमरूद में। देख ले भाई बच्चों कितने प्रकार की होती है, बच्चों वो 2 प्रकार की होती है, समझ लें। जो अपोजिट वाला होता है, अपोजिट भी 2 प्रकार का होता है बच्चों। पहला क्या होगा, अध्यारोपित, पहला अध्यारोपित, दूसरा भैया क्या है, दूसरा क्रॉसित। पहला अध्यारोपित, दूसरा क्रॉसित। और एग्जाम्पल बच्चों क्या है, जामुन और अमरूद, जामुन अमरूद। उसके बाद एक और होता है बच्चों क्या, कैलोट्रोपिस, मदार, इसको मदार के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल एक चीज याद कर लीजिए। तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाए, 2 प्रकार का, पहला अध्यारोपित, दूसरा क्रॉसित, या इसे बोलेंगे डिकसेट। ये बच्चों दोनों किसके प्रकार हैं, अपोजिट या विपरीत प्रकार के पर्ण विन्यास जो होते हैं उसके प्रकार हैं। और कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, ये बिल्कुल समझ के जाइए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर। और एग्जाम्पल बच्चों यहाँ लिख दिया हमने एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखें तो ऐसे में बताया था, कैलोट्रोपिस और गुआवा, मदार, कैलोट्रोपिस को बोलते हैं बच्चों मदार बोलते हैं, मदार, और गुआवा को बच्चों क्या बोलेंगे, अमरूद बोलेंगे। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके जाइए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। लिखा बच्चों,
स्पंजी पर्णवृंत पाया जाता है। जबरदस्त सवाल बिल्कुल। इसको बोलेंगे बच्चों स्पंजी पेटियोल। जरूर याद करके भाई, इसे बोलेंगे स्पंजी पेटियोल। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएचयू के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाएंगे भैया। स्पंजी पेटियोल, स्पंजी पेटियोल किसमें पाया था बच्चों? यहाँ लिखा है केला में, नींबू में, कटहल में, सभी में। बच्चों किसमें हो जाएगा? केला में पाया जाता था, बनाना में पाया जाता है। बनाना या केला में पाया जाता था, बनाना या केला में पाया जाता। कैसे पाया था बच्चों? जैसे आप देखो जरा, जैसे मान लीजिए हमने केले की पत्ती अगर बना दी केले की, तो आपने देखा वो केले की जो पत्तियां होती हैं केले की ऐसे करके होती हैं, और इनके लास्ट में ऐसे करके आप देखिए इसका जो डंठल होता है, डंठल बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे स्पंज टाइप का होता है। उसको आप दाबो तो दब जाता है, उसका जो डंठल होता है वो बिल्कुल स्पंज टाइप का होता है। तो बच्चों उसी को बोलते हैं स्पंजी पेटियोल, क्योंकि आपको पता है पेटियोल के आगे वाला पार्ट ही पत्ती कहलाता है। और जो पेटियोल होता था वो पत्तियों को उठाने का काम करता था। ये तो मैंने बताया था कल कि जो पेटियोल होता था, जो पर्णवृंत होता था, वो पत्तियों को उठाए रखता था। और वही पेटियोल स्पंजी किस में होता है बच्चों? तो बच्चों केला में पाया जाता था, बनाना में पाया जाता है। जरूर याद करके जाइए, जरूर याद करके जाइए, बनाना में या केला में पाया जाता था। और इसकी पत्तियां बिल्कुल आपने देखी भी होंगी, ऐसे करके होती है, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके होती है। चलो भाई ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट लिखा है बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हालो या खोखला। लिखा है हालो या खोखला पर्णवृंत पाया जाता है। हालो या खोखला पर्णवृंत किसे पाया था बच्चों? यहाँ लिखा है पपीता में, आम में, केला में, किसी में नहीं। बच्चों अगर आप कभी पपीते का पौधा देखे होंगे या पपीते की जो डाली होती, जो उसका जो ब्रांच होता है जिसपे पत्तियां लगी होती है, अगर आप उसको देखे होंगे तो बच्चों उसका जो डंठल होता है बिल्कुल खोखला होता है। आपने देखा भी होगा, उसका पूरा का पूरा डंठल बच्चों कैसा होता है? बिल्कुल खोखला होता है, हालो होता है। हालो का मतलब होता है खोखला। तो बच्चों जहां से पत्तियां लगी होती हैं और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं डंठल, और उसी डंठल को बोलते हैं पेटियोल। और वही पेटियोल बच्चों कैसा होता था? खोखला होता था। तो बच्चों ये खोखला जो पेटियोल होता है, हालो जो पेटियोल होता है, क्या बोलेगा? जो खोखला पर्णवृंत होता है बच्चों किसमें पाया था बच्चों? तो पपीता में पाया जाता था बच्चों। किसमें भैया? पपीता या पपाया में पाया जाता है। जरूर याद करके जाइए भाई, रट के जाइए, बिल्कुल 3 बार रटिए इसको। जो हालो पर्णवृंत होता है पाया जाता है बच्चों किसके अंदर? वो पपीता के अंदर, पपाया के अंदर पाया जाता है। जरूर याद करके जाइए। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा यहाँ पे बच्चों, सपक्ष पर्णवृंत या इसे बोलेंगे विंड पेटियोल, इसे बोलेंगे सपक्ष पर्णवृंत या पेटियोल किसमें पाया जाता है? जरूर याद करके जाए भाई। जो विंड पेटियोल होता था, विंड पेटियोल किसमें होता है बच्चों? किसमें पाया था बच्चों? लिखा है नींबू में, आम में, केला में, गन्ना में। तो बच्चों किसमें हो जाएगा? सिट्रस हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? सिट्रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिट्रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिट्रस हो जाएगा। नींबू में पाया जाता था। और एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बनता था, हमने बताया था यहाँ पे विंड पेटियोल होता है, एक नाम होता है बच्चों विंड पॉलन ग्रेन। विंड पॉलन ग्रेन इसे बोलते हैं सपक्ष परागकण, इसे बोलेंगे सपक्ष परागकण, इसे बोलेंगे सपक्ष परागकण। इसको भी याद करके जाइए भाई, ठीक है। लिखा है यहाँ पे जो विंड पॉलन ग्रेन होता था, दोनों नाम बिल्कुल कॉमन एक जैसे लगते हैं भाई, विंड पेटियोल और क्या लिखा भाई? विंड पॉलन ग्रेन, यहाँ बोलेंगे सपक्ष परागकण। ये बच्चों पाया जाता था, अगर आपको याद हो तो पाइनस में। किससे पाया जाता बच्चों? पाइनस में पाया जाता था, चीड़ में। बच्चों पाइनस क्या बोलते हैं? चीड़ बोलते हैं, चीड़, चीड़ के नाम से जानते भाई। तो पाइनस में विंड पॉलन ग्रेन या सपक्ष परागकण पाया जाता था। पॉलन ग्रेन
चीड़ में पाइनस में जो किसमें होता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म में। मतलब ये पाया था बच्चों किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म जो पौधा होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर यह पाया जाता था। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल होता है बच्चों क्या होता है, वो चीड़ होता है या पाइनस पाया जाता है। इसको भी याद कर लें आप, ये भी आपके एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, जो विंड पॉलन विंड पेट्रियोल है बच्चों किसके अंदर पाया जाएगा, नींबू के अंदर। नींबू को भाई क्या बोलेंगे, सिट्रस बोला जाता है। नींबू को क्या बोलेंगे भाई, सिट्रस बोलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, विंड पॉलन ग्रेन सपक्ष परागकण किसके अंदर पाया जाएगा, पाइनस में। और जो पाइनस किसका एग्जाम्पल भाई, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे ये बात आप नोट कर लें एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, हो गया इतनी बात समझ में आती है बच्चों को। चलो बच्चों अगर इतना हो गया तो बहुत बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन, समुद्री शोक तथा सिंघाड़ा में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए बच्चों समुद्री शोक हम लोग भैया क्या बोलते हैं, वाटर लिली, और नहीं इसको बोलेंगे वाटर हाइसिंथ। और सिंघाड़ा को बच्चों क्या बोलते थे, ट्रापा। सिंघाड़ा को ट्रापा बोलते हैं और समुद्री शोक को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। तो बच्चों ये देखो यहाँ लिखा है, उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, तो बच्चों याद कर लें, स्पंजी पर्णवृंत, कठोर पर्णवृंत, खोखला पर्णवृंत सभी। तो बच्चों आपके सामने लिखा भाई स्पंजी पर्णवृंत पाया जाता है भाई, स्पंजी पेटियोल पाया जाता है। जरूर याद करके जाए सभी बच्चे, स्पंजी पेटियोल इसके अंदर भी पाया जाता है। ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगे, अगर आप एग्जाम देंगे तो जरूर याद करके जाओ भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखा बच्चों, अनुपर्ण फलक के खुलने के बाद शीघ्र गिर जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब अनुपर्ण पत्ती के खुलने के पहले गिर जाते थे, पहले गिर जाते उसे बोलते थे शीघ्र पाती। भाई अब क्या बोल रहा है कि अनुपर्ण फलक के खुलने के बाद शीघ्र गिर जाते हैं, बाद उसके बाद गिर जाते हैं। तो बच्चों क्या बोलेंगे, जो पहले गिरता था उसे बोलते थे शीघ्र पाती, और जो बाद में गिरेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बच्चों पर्णपाती। तो वहां से बच्चों क्या हो जाएगा, पर्णपाती हो जाएगा, डेसिडुअस। और इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है, कैसिया। क्या होता है बच्चों इसका एग्जाम्पल, कैसिया। याद करके जाना भाई एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के मॉर्फोलॉजी बेकार है। तो मॉर्फोलॉजी आपकी एग्जाम्पल के साथ चलती है भाई, उदाहरण के साथ। चलो भाई, तो हो गया अनुपर्ण फलक के खुलने के बाद शीघ्र गिर जाता है। अनुपर्ण फलक के खुलने के बाद शीघ्र, तुरंत गिर जाए, खुलने के बाद उसे बच्चों क्या बोलेंगे, पर्णपाती। और खुलने के पहले गिर जाए उसे बोलेंगे शीघ्रपाती। इंग्लिश आपको याद होनी चाहिए भैया, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां शुद्ध इंग्लिश चलेगी। प्रोफेसर आएगा, इंग्लिश बोल के चला जाएगा, इंग्लिश बोल के टट्टर टट्टर करके चला जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप हमें तो कह सकते सर हिंदी पढ़ाइए, पर वहाँ प्रोफेसर नहीं सुनेगा। तो आप इंग्लिश जरूर याद करके जाए भाई। यहाँ लिखा भैया डेसिडुअस, याद करके जाए भैया, क्या बोलेंगे, पर्णपाती। पर्णपाती बोला जाता है भाई। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अनुपर्ण पौधों में पत्ती की सारी आयु तक लगे रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन है कि जब अनुपर्ण पत्ती के साथ साथ उसके मरते दम तक साथ चले। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम मरते दम तक साथ देंगे तुम्हारा, ऐसे लोग कहते हैं कि मरते दम तक हम चलेंगे तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर वाले भले छोड़ दें, रिश्तेदार भले छोड़ दें, बट हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे बिल्कुल मरते दम तक। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं आम लाइफ में, ऐसा चल रहा है आजकल खूब।
तो यहाँ लिखा बच्चों कि जब अनपढ़ पत्ती के साथ साथ उसकी सारी उम्र तक बिल्कुल साथ निभाए, ये होता है साथ, इसको बोलते हैं बिल्कुल साथी, ये है साथ भाई। लिखा है अनपढ़ पौधों में पत्ती की सारी आयु तक लगे रहते हैं, पूरी मरते दम तक साथ निभाए, उसे बच्चों क्या बोलेंगे, उसे बच्चों क्या बोलेंगे, अपाती बोलेंगे, उसे बोलेंगे परसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, अपाती। और बच्चों ऐसी कंडीशन गुड़हल, गुलाब और मटर, आप देखो भाई गुड़हल गुलाब का तो पूरा नाम ही नाम है, गुलाब तो बिल्कुल साथ ही चलता है, गुलाब कभी साथ नहीं छोड़ता। यहाँ पे लिखा है भाई गुड़हल भी कभी साथ नहीं छोड़ता, मटर भी कभी साथ नहीं छोड़ती, ये कभी साथ नहीं छोड़ते। ये स्टिकुल जब से बनेगा पत्ती के साथ और मरते दम तक जब पत्ती गिरने वाली रहेगी तब तक उसके साथ रहेगा, जैसे पत्ती गिरेगी तुरंत तब जाके गिरेगा। ये बात समझ ले भाई, जब अनपढ़ पत्ती के साथ लगातार बिल्कुल अंतिम दिन तक मरते आयु तक बना रहेगा तो बच्चों क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे भाई, परसिस्टेंट बोलेंगे, उसे बच्चों क्या बोलेंगे, अपाती के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल जबरदस्त है, मैंने तीनों पॉइंट डिस्कस कर दिए, परसिस्टेंट भी बता दिया, शीघ्रपाती या कैडुकस भी बता दिया, और हमने तीसरा नाम बच्चों डेसिडुअस या क्या पर्णपाती भी बता दिया। तो पूरा का पूरा डिटेल्स हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो छूटा हो, पूरा का पूरा पत्ती आपका कवर है भाई। जल्दी से नोट कर लें, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए भैया, परसिस्टेंट का एग्जाम्पल याद होना चाहिए एक एक बच्चे को, बिल्कुल विधिवत। बच्चों ये आंसर लिखा नहीं गया, ये आंसर आपको दिया, ये तो इस वक्त लिखा गया ताकि आपको एग्जाम्पल यहाँ बताया जा सके। ये एग्जाम्पल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा सा अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है, कि देखो इस तरह से समझ में आती चीजें कि अलग तरीके से, तो ठीक है अगली बार आंसर नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपके लिए चलाया जा रहा सारा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ हमने ये सिस्टम रखा कि आपको एग्जाम्पल नहीं मिल पाते जो ऑथेंटिक वाले होते हैं, तो हमने सोचा एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया जो आपकी बुक्स में दिया गया, जो आप नहीं खोज पाते हो, उसका हम उपयोग करें और उसको आप तक पहुंचाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई गुड़हल, गुलाब और मटर, इससे क्या होंगी चीजें आप तक पहुंच जाएंगी आसान से, आसान तरीके से, आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, जो सारा का वर्क है वो हम करेंगे, केवल आपको पढ़ना और याद करना है, ठीक है। चलिए परेशान ना होइए बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर बच्चों क्या हो गया, परसिस्टेंट या बोले क्या भाई, अपाती के नाम से जाना जाता है। चलो बच्चों देखते जरा आगे क्या है भाई, नेक्स्ट। चलो भाई ये तो आपका आज पत्ती हमने पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया, ठीक है। अब जो अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसको भैया क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम बोलेंगे, और उससे क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। तो आइए देखते जरा बच्चों क्या है इन्फ्लोरेसेंस में, पुष्पक्रम में थोड़ी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं आज की स्टार्टिंग में, देखें जरा क्या है। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, या बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पुष्पक्रम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम। अगर आप केवल नाम पढ़ें, नाम केवल अगर नाम पढ़ लें आप तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं नाम आपको बताऊं तो जो चैप्टर का नाम जो चल रहा है मार्फोलॉजी, उसका नाम बच्चों क्या है, पुष्पक्रम। अगर मैं इसको तोड़ के बताऊंगा आपको, तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे लिख दूं पुष्प, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों पुष्प, और यहाँ पे इसको मैं संधि विच्छेद कर दूं बच्चों, क्या लिख दूं यहाँ पे क्रम, तो देखो जरा कितना आसान हो गया, बिल्कुल सारा का सारा चैप्टर खत्म हो गया एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में। देख लो भाई बच्चों यहाँ लिख दिया हमने पुष्पक्रम, बच्चों उसको बोलते हैं पुष्पक्रम, हम उसको बोलेंगे बच्चों जहां पर पुष्प बिल्कुल बहुत सारे, चाहे बहुत सारे हों चाहे एक हो, हमने बोला चाहे एक पुष्प हो चाहे पुष्पों का पूरा गुच्छा हो, वो बिल्कुल एक सही लाइन में सही दिशा में किसी तना पर किसी स्टेम पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिल्कुल लगा हो। मैंने बोला जैसे मैंने बोला कोई एक स्टेम मैंने बनाया, यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, हमने एक फूल ये लगा दिया, हमने एक फ्लावर ये लगा दिया, एक फ्लावर ये लगा दिया, एक फ्लावर ये लगा दिया। तो हमने बोला बच्चों अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, जो पुष्पों का जो अरेंजमेंट है किसी भी तना पर किसी भी स्टेम पर, उसको भैया क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम बोला जाता है। मतलब पुष्प का वह क्रम जो किसी तना पर सही तरीके से सही ढंग से लगा होता है, चाहे वो गुच्छे में हो, चाहे वह अकेला हो, चाहे वह दुकेला हो, चाहे किसी प्रकार से हो, बस केवल उसका अरेंजमेंट जो आप देख पा रहे हैं किसी भी प्लांट के ऊपर किसी भी तने के ऊपर, बच्चों उसे क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम बोलते हैं। अब बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। तो बात समझ लें, फिर से मैं बता रहा हूं इसकी डिफिनेशन क्या है। मैंने बोला बच्चों किसी भी तने के ऊपर पुष्प का वह सिस्टम, पुष्प का वह प्रकार जिस प्रकार से वह किसी तने पे लगाया गया है, वह पुष्प चाहे एक हो
चाहे बहुत सारे हों, चाहे किसी गुच्छे के रूप में हो बच्चों, उसे भैया क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको मैं बोलूंगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस, या हम बोलते हैं किसी तने पर या किसी स्टेम पर। अगर इतनी बात समझ में आती तो बताइए भाई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, यह फ्लावर बच्चों एक भी हो सकता है, यह फ्लावर बहुत सारे रूप में हो सकते हैं, बहुत सारे गुच्छे के रूप में हो सकते हैं। मतलब पुष्प किसी भी प्रकार से तने पर बिल्कुल सही क्रम में, सही ढंग में, सही व्यवस्था के रूप में बिल्कुल लगा हो, उसे भैया क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। और जब हम इस पुष्पक्रम को पढ़ना चालू करते हैं, जब इसको पहली बार किसी वैज्ञानिक ने खोजा होगा, इसको देखा होगा, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ऐसा बताता है कि ये जो पुष्प होते हैं, ये जो पुष्प जहां लगे होते हैं, उस पुष्प के पहले भी कुछ इसके नाम होते हैं, जहां पर इसको रखा जाता है, जहां पर ये लगा होता है। जैसे अगर मैं इसको हटा करके थोड़ा सा एक फिगर बनाऊं तो भी आपको चीज समझ में आ जाएंगे। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ऐसे करके आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए जरा, ये हमने बनाया बिल्कुल ऐसे करके। अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और आगे थोड़ा बढ़ाऊं, इसको थोड़ा सा आगे, तो आप इसको देख पाएंगे बच्चों, ऐसे करके यहीं पर बिल्कुल ऐसे करके हमने यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों? ऐसे करके हमने इस पे पुष्प लगा दिया, फ्लावर लगा दिया, पुष्प लगा दिया। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया क्या? ये तो आपका क्या हो गया बच्चों? फ्लावर हो गया। ये तो बच्चों क्या हो गया? आपका पुष्प हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लावर, पुष्प। लेकिन बच्चों ये किसी न किसी तने से लगा होगा, इसको बच्चों क्या बोलेंगे? तना बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे, तना बोलेंगे, स्टेम। और बच्चों जहां पर पुष्प लगा होता है, बहुत ध्यान से समझ ले जो बात बताया जा रहा है आपको, बहुत ध्यान से, जहां पर पुष्प लगा है, ये पुष्प लगा है बच्चों, ये पुष्प लगा है, किसी तने से ये जुड़ा हुआ है, तो पुष्प के पहले जो वाला भाग होता है, पुष्प के पहले जो भाग होता है बच्चों, पुष्प के पहले जो भाग होता है बच्चों, कभी आपने इसका नाम सुना होगा बच्चों, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? सपाक्ष बोलते हैं। इसी को हिंदी बोलेंगे सपाक्ष, या बच्चों इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? पेडंकल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? पेडंकल। क्या बोलेंगे बच्चों? पेडंकल। जरूर याद कर दिया भाई, इंग्लिश आपको याद होनी चाहिए। पेडंकल बोला जाता है, पेडंकल बोला जाता है। मतलब मैंने बोला जो फ्लावर लगा है, जैसे मान लीजिए हमने एक किसी गुड़हल का फ्लावर ले लिया, या किसी हम जो कनेर होता गांव, इसको आप कंडेल के नाम से जानते हैं, उसको भी आप देखिए बिल्कुल सेम ऐसा होता है। तो बच्चों ये कनेर का, हमने कंडेल का फ्लावर लिया और हमने बता दी ये फ्लावर लगा है, पुष्प लगा है। बच्चों पुष्प के पहले वाला जो भाग होता है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? सपाक्ष बोलेंगे, या इसे पुष्प वृंत के नाम से जाना जाता है, पुष्प वृंत बोलते हैं या सपाक्ष बोलेंगे। उसे बच्चों क्या बोलेंगे? पेडंकल। तो बच्चों पेडंकल हम उसको बोलते हैं जहां पर पुष्प लगा होता है, जिस जगह पर जिससे पुष्प लगा होता है उसे भाई क्या बोलेंगे? पेडंकल बोला जाता है। उसे बच्चों क्या बोलेंगे? सपाक्ष बोलेंगे। और सबसे जरूरी बात जो अब बोलने जा रहे हैं, अगली जो हमारी लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बात है बच्चों कि इसी पेडंकल के वृद्धि के आधार पर, इसी सपाक्ष के वृद्धि के आधार पर जो पुष्पक्रम होता है वो 4 प्रकार का होता है। नहीं समझा? मैंने बोला कि किसी भी पुष्पक्रम को अगर जानना है, किसी भी इन्फ्लोरेसेंस को अगर जानना है, तो केवल आप किसी पुष्प को उठाइए, उसके पेडंकल को ले लीजिए, उसके सपाक्ष को ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग पुष्प में अलग अलग टाइप के पेडंकल पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप पुष्पक्रम पढ़ोगे तो पुष्पक्रम 4 प्रकार का होगा। पहला होगा असीमाक्षी, दूसरा होगा ससीमाक्षी, तीसरा होगा मिश्रित और चौथा होगा बच्चों स्पेशल या मुख्य प्रकार। तो किसके प्रकार में बताया जा रहा है बच्चों? किसके आधार पर बताया जा रहा है? वो सपाक्ष या पेडंकल के आधार पर बताया जा रहा है। वो पेडंकल के आधार पर या किसके आधार पर? सपाक्ष के आधार पर बताया जा रहा है। ये बात समझ लें। तो आपसे पूछेगा किसी भी पुष्पक्रम को हम किसके आधार पर बताते हैं बच्चों? तो पेडंकल के आधार पर या क्या बोलेंगे? सपाक्ष के आधार पर। ये तो होता है भाई, यही तो होता है। फिर अगर हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, अगर इसको हटाएं, थोड़ा सा इसको अगर हम हटाएं, इसको हटाएं, तो सबसे पहली बात, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 टाइप के फूल, 2 टाइप के फूल। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये तना बनाया और तना पे बच्चों हमने क्या बना दिया? हमने पत्ती बना दिया ऐसे करके। तो क्या बना दिया बच्चों? हमने ये पत्ती बना दिया, आपका पत्ती। फिर हमने बच्चों यहाँ पे क्या बना दिया? ये पत्ती बना दिया, ये पत्ती बना दिया। तो बच्चों अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो कभी कभी किसी प्लांट इस क्रम में लगे होते हैं। मतलब आप देखोगे सबसे जो ये तना है, ये जो तना है, तने के जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर जो फ्लावर लगे होते हैं, सबसे ऊपर बच्चों इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल। क्या बोले? सबसे ऊपरी भाग। मतलब कोई ऐसा प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर सबसे ऊपर भाग